ओह माय गॉड, अगर आप अगले महीने क्रेटा या ब्रेजा बुक करने जा रहे हैं तो यहीं रुक जाओ, अपनी चाबी जेब में डाल लो और ये वीडियो पूरा देखो। मैं कसम खाता हूँ आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहोगे भाई ये क्या बता दिया। विश्वास करो मेरा, अगले 3 महीनों में इंडियन कार मार्केट में वो धमाका होने वाला है, वो सुनामी आने वाली है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स की नींव हिल जाएगी। कुछ ऐसी कार्स आ रही हैं जो सिर्फ कार्स नहीं गेम चेंजर्स हैं। और सुन लो, इस वीडियो के एंड में जो कार है ना वो मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है, एक नई कैटेगरी बना सकती है। और हाँ, नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। उसके फीचर्स सुनकर आप कहोगे अरे बाप रे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी अपकमिंग कार्स जो 2026 के अगले 3 महीनों में इंडियन रोड्स पर राज करने आ रही हैं। ये कार्स सिर्फ लुक्स में नहीं, फीचर्स में, टेक्नोलॉजी में और हाँ प्राइस में भी तबाही मचाने वाली है। और इनमें से एक कार तो ऐसी है जिसकी वजह से क्रेटा को सच में टेंशन हो सकती है। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कार्स मिथ। यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ कार्स की, सिर्फ स्पीड की, सिर्फ पावर की। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कार से जिसने हमेशा प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आग लगाई है। क्या आप सोच रहे हैं कौन सी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai i20 की। और अब आ रहा है इसका फेसलिफ्ट मॉडल। और ये सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स नहीं है बॉस, ये एक फुल ऑन धमाकेदार एंट्री होने वाली है। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है? सुनो, इसमें अब आपको मिलेगा एक और ज्यादा शार्प और अग्रेसिव फ्रंट एंड। मतलब ग्रिल ऐसी होगी कि सामने से आते हुए आपको लगेगा कोई फ्यूचरिस्टिक कार आ रही है। हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स का डिजाइन भी और मॉडर्न हो गया है LED ट्रीटमेंट के साथ। इंटीरियर में हल्के फुल्के बदलावों की उम्मीद है, जैसे नए कलर थीम और शायद एक बढ़ा या अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम। अरे हाँ, और अब इसमें आपको ADAS के कुछ फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ADAS इन अ प्रीमियम हैचबैक। यानी अब क्रेटा ही नहीं, i20 भी अपने ड्राइवर को सेफ रखने में कोई कसर नहीं रहने देगी। क्या बात है। इंजन ऑप्शंस वही रहने की उम्मीद है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। टर्बो पेट्रोल तो भैया मजेदार है ही। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो अगले 2 महीनों के अंदर इसकी एंट्री हो सकती है, यानी जुलाई अगस्त 2026 तक। प्राइस एक्सपेक्टेशन करंट मॉडल से जरा ऊपर 7 लाख से 12 लाख रुपए तक जा सकती है। कंपैरिजन में ये मारुति बलेनो और टाटा अल्ट्रोज को टक्कर देगी, खासकर ADAS फीचर्स के साथ तो ये बाकियों का जीना हराम कर देगी। सोचो, रेड लाइट पर आप साइड में बलेनो वाले को देखकर मुस्कुराएंगे और मन ही मन कहेंगे भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आप इस हैचबैक के ADAS फीचर्स के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट में बताओ। ओके, अगर आपको लगा i20 दमदार थी तो अब हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जो भारतीय मार्केट की क्वीन है। जी हाँ, हमारी सबकी प्यारी Hyundai क्रेटा। और ये आ रही है अपने फेसलिफ्ट अवतार में। लेकिन ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। यार, क्रेटा की पॉपुलैरिटी तो ऐसी है कि किसी ने एक बार बोल दिया क्रेटा तो 10 लोग पूछने लगते हैं कौन सी? नई वाली? बाहर से देखोगे तो ये बिल्कुल नई लगती है। फ्रंट डिजाइन अब Hyundai की लेटेस्ट टक्सन से इंस्पायर्ड है, जिसमें पैरामीट्रिक ज्वेल डिजाइन, ग्रिल और एच शेप के LED DRL मिलते हैं। मतलब कार रात में नहीं, दिन में भी चमकती हुई आएगी। टेल लैंप्स भी अब और ज्यादा कनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं। लेकिन असली खेल इंटीरियर में है दोस्तों। यहाँ आपको मिलेगा एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट जो डबल स्क्रीन सेटअप के साथ आएगा। मतलब एक बिग स्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और एक बिग स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। ये तो ऐसा है जैसे आपके घर में एक टीवी की जगह 2 स्मार्ट टीवी लग गए हों। और इसमें भी आपको मिलेगा लेवल 2 ADAS। जी हाँ, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब कुछ। इंजन ऑप्शंस करंट मॉडल वाले ही रहने की उम्मीद है, जिसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन शामिल है। लॉन्च टाइमिंग अगले 2 से 3 महीने के अंदर क्रेटा फेसलिफ्ट आपको शोरूम्स में मिलेगी। प्राइस की बात करें तो मौजूदा मॉडल से जरा प्रीमियम होगी, करीब 12 लाख से 20 लाख रुपए तक। सच कहूं तो क्रेटा का ये नया अवतार देखकर ऐसा लगता है कि बाकी कंपीटिटर्स को अपने डिजाइन स्टूडियो में रात रात भर जागना होगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। अगले नंबर पर जो कार है उसने पहले भारतीय मार्केट में उतना कमाल नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था, लेकिन अब ये वापस आ रही है एक बिल्कुल नए रूप में। और इस बार इसका इरादा मार्केट को हिलाने का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स की। लेकिन ये वो किक्स नहीं है जिसे आप जानते हैं, ये है नेक्स्ट जनरेशन किक्स। और यही वो नंबर 3 वाली कार है जो आपको वाकई हैरान कर देगी। क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ एक सब कॉम्पैक्ट SUV नहीं है, ये एक बिग, ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा प्रीमियम SUV बनने वाली है। इसका डिजाइन अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बोल्ड हो गया है। बिग अलॉय व्हील्स, एक शानदार ग्रिल और एक ऐसा स्टांस जो आपको दूर से ही इसकी तरफ खींच लेगा। इंटीरियर में भी आपको एक प्रीमियम फील मिलेगी, जिसमें बिग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स का पूरा पैकेज होगा। और क्या आप तैयार हैं बिग सरप्राइज के लिए? इसमें आपको एक नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो आपको दमदार परफॉर्मेंस देगा। लेकिन असली मजा तो तब है जब इसमें एक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी ऑफर किया जा सकता है। जी हाँ, हाइब्रिड। माइलेज के मामले में ये टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा को सीधी टक्कर देगी। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर इसकी ग्लोबल अनवीलिंग हो चुकी है और भारत में भी ये अगले 3 महीने में शोरूम्स तक पहुंच सकती है। प्राइस एक्सपेक्टेशन 10 लाख से 16 लाख रुपए तक।
तक। मुझे तो लगता है निसान ने इस बार कुछ ज्यादा ही किक्स डाल दी है अपनी किक्स में। तो अगर आपको लगता है कि बिग एसयूवी सिर्फ महिंद्रा और टाटा ही बना सकती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब आ रही है एक ऐसी कार जो तीनों रो में बैठने वालों को फर्स्ट क्लास का अनुभव देगी। मैं बात कर रहा हूँ किया सोरेंटो की। यार, किया ने जब से भारत में एंट्री की है, उन्होंने हर सेगमेंट में आग लगाई है और अब वो ला रहे हैं अपनी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सोरेंटो। डिजाइन की बात करें तो ये एक प्रॉपर एसयूवी लगती है, बिग, वाइड और दमदार। इसका टाइगर नोज ग्रिल और एलईडी लाइटिंग इसे एक डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं। अंदर की तरफ आपको प्रीमियम मटेरियल्स, लेदर अपहोल्स्ट्री और एक विशाल केबिन मिलेगा। तीसरी रो में भी आपको आराम से बैठने की जगह मिलेगी। फीचर्स की लिस्ट लंबी है, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हाँ, इसमें भी आपको मिलेगा ADAS का पूरा पैकेज। इंजन ऑप्शंस, ग्लोबली ये कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन भारत में हमें 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक हाइब्रिड ऑप्शन की भी पूरी उम्मीद है। प्राइस एक्सपेक्टेशन, इसकी कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। ये मुकाबला करेगी महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और यहाँ तक कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के लोअर वेरिएंट्स को भी। अब हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की, लेकिन ये XUV या स्कॉर्पियो नहीं है, ये है महिंद्रा विजन S। याद है जब महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक XUV.E और BE रेंज दिखाई थी, तो ये विजन S उसी BE प्लेटफॉर्म पर आधारित एक कॉन्सेप्ट SUV है जो अब प्रोडक्शन के करीब है। यार, महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिखाया है कि एक बार को तो टेस्ला भी सोचेगी ये क्या बना दिया महिंद्रा ने। इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक, मॉडर्न और एरोडायनेमिक होगा। इसमें आपको LED लाइट बार्स, फ्लश डोर हैंडल्स और बिग एरो एफिशिएंट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच होगी, जिसमें बिग टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और प्रीमियम इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी स्पेस शिप के कॉकपिट में बैठ गए हों। और हाँ, इसमें आपको मिलेगी सबसे एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपको जबरदस्त रेंज और शानदार परफॉर्मेंस देगी। प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी, तो इसकी कीमत 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इस इलेक्ट्रिक क्रांति के लिए? ओके, अब आते हैं एक ऐसी कार पर जिसने लॉन्च होते ही धूम मचा दी थी, खासकर अपने कूपे SUV डिजाइन के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स की, और अब इसका भी फेसलिफ्ट आ रहा है। फ्रॉन्क्स की सेल्स देखकर तो ऐसा लगता है कि मारुति वालों ने कोई जादू कर दिया हो। मतलब कार दिखती भी अच्छी है और मारुति का भरोसा भी मिलता है। अब फेसलिफ्ट में क्या मिलेगा? सुजुकी ने हमेशा अपने फेसलिफ्ट में छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं। फ्रंट ग्रिल और बम्पर में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे। हेडलैम्प डिजाइन भी अपडेट हो सकता है और नए अलॉय व्हील डिजाइन की उम्मीद है। इंटीरियर में नए सीट, अपहोल्स्ट्री और शायद कुछ नए कलर थीम्स देखने को मिल सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम वही 9 इंच वाला स्मार्ट प्ले प्रो प्लस रहने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शंस, 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन वही रहेंगे। टर्बो पेट्रोल वाला इंजन तो ड्राइविंग के मजे को डबल कर देता है। लॉन्च टाइमिंग, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को पेश कर सकती है। प्राइस एक्सपेक्टेशन 8 लाख से 13 लाख रुपए तक। ये टाटा पंच, सिट्रोएन C3 और निसान मैग्नाइट जैसी कार्स को टक्कर देती रहेगी, लेकिन अब एक फ्रेश लुक के साथ। तो अब आते हैं उस कार पर जिसने टाटा मोटर्स को एक नए लेवल पर ले जाने का वादा किया है। ये कोई SUV या सेडान नहीं है, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा अविन्या की। टाटा ने हमेशा भारतीय मार्केट में गेम चेंज किया है और अविन्या के साथ वो फिर से यही करने वाले हैं। अविन्या एक क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट है जो AMPV, SUV और हैचबैक का एक बेहतरीन मिक्सचर है। इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें एक लंबी व्हील बेस, शॉर्ट ओवरहैंग्स और एक नया T लोगो मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टल LED स्ट्रिप के साथ इंटीग्रेटेड होगा। मतलब दूर से देखकर ही पता चल जाएगा कि कोई खास कार आ रही है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें एक लेस इज मोर फिलॉसफी होगी, जिसमें बिग और हवादार केबिन मिलेगा। इसमें वॉइस कमांड और AI पावर्ड फीचर्स का भरपूर इस्तेमाल होगा। ये कार टाटा के नए जेन 3 प्योर EV प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। कंपनी का दावा है कि ये 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग में। प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक पेशकश होगी, तो इसकी कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इस नए युग के लिए? अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो भरोसे, क्वालिटी और जापानी इंजीनियरिंग का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं टोयोटा की, और अब वो लेकर आ रहे हैं अपनी पॉपुलर सेडान कोरोला का SUV अवतार, कोरोला क्रॉस। कोरोला नाम सुनते ही लोगों को क्वालिटी और रिलायबिलिटी याद आ जाती है, और अब उसी नाम के साथ एक SUV आ रही है। ये टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। डिजाइन वाइज ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV होगी, जिसमें टोयोटा का सिग्नेचर बोल्ड फ्रंट ग्रिल और LED लाइटिंग होगी। इसका स्टांस काफी रोबस्ट और प्रैक्टिकल होगा। इंटीरियर में आपको टोयोटा की जानी मानी एर्गोनॉमिक्स, आरामदायक सीट्स और एक प्रैक्टिकल लेआउट मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और टोयोटा सेफ्टी सेंस का पूरा पैकेज मिलेगा। इंजन ऑप्शंस, भारत में ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आने की उम्मीद है। प्राइस एक्सपेक्टेशन, इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये हुंडई क्रेटा, किया
सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी कार्स को टक्कर देगी। अब आते हैं एक ऐसे ब्रांड पर जो हमेशा अपने डिजाइन और फ्रेंच फ्लेयर के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेनॉल्ट की, और अब वो लेकर आ रहे हैं अपनी नई 7 सीटर एसयूवी बिगस्टर। यार, रेनॉल्ट ने डस्टर और काइगर के साथ भारतीय मार्केट में अपनी जगह बनाई है और अब वो 7 सीटर सेगमेंट में बिग धमाका करने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कार बिग होने वाली है। इसका डिजाइन काफी मस्कुलर और बोल्ड होगा, जिसमें रेनॉल्ट का नया डिजाइन लैंग्वेज और वाई शेप की एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स होंगी। साइड से ये काफी लंबी और दमदार दिखेगी, जिसमें बिग व्हील आर्चेस और रूफ रेल्स होंगी। इंटीरियर में आपको एक स्पेशियस केबिन मिलेगा, जिसमें 7 लोगों के बैठने की आरामदायक जगह होगी। इसमें बिग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार फीचर्स का पूरा पैकेज मिलेगा। इंजन ऑप्शंस, इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो डस्टर में भी इस्तेमाल होता है। लॉन्च टाइमिंग, अगले 3 महीनों के अंदर इसका कॉन्सेप्ट या प्रोडक्शन रेडी मॉडल अनवील हो सकता है। भारत में इसका फुल ऑन लॉन्च 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। प्राइस एक्सपेक्टेशन, इसकी कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। रेनॉल्ट बिगस्टर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगी जिन्हें एक स्टाइलिश, स्पेशियस और फीचर्स से भरी 7 सीटर एसयूवी चाहिए। और अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी लिस्ट की आखिरी और सबसे धमाकेदार कार पर। ये वो कार है जो मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये है होंडा शून्य अल्फा। आपने होंडा को हमेशा भरोसेमंद और अच्छी कार्स बनाते देखा है, लेकिन शून्य अल्फा के साथ होंडा एक बिल्कुल नए युग में कदम रख रही है। ये होंडा की शून्य सीरीज की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन करना है। इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक है कि आपको लगेगा आप 2050 में पहुंच गए हैं। एक अल्ट्रा स्लीक, लो स्लंग डिजाइन, जिसमें एक लंबी और वाइड बॉडी होगी जो एरोडायनेमिक्स पर बहुत फोकस करेगी। इंटीरियर की बात करें तो इसमें मैन मैक्स, मशीन मेन फिलॉसफी होगी, यानी इंसानों के लिए ज्यादा जगह और टेक्नोलॉजी को मिनिमलिस्टिक तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें एक बिग पेनोरामिक रूफ, बेहतरीन कनेक्टिविटी और एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा। ये कार सिर्फ ड्राइव करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए भी एक बेहतरीन जगह होगी। इसका ग्लोबल लॉन्च 2026 में होना है और भारत में भी ये उसी समय के आसपास आ सकती है। प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी, तो इसकी कीमत 40 लाख से 55 लाख रुपए के बीच हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इस गेम चेंजर के लिए? तो दोस्तों, ये थी अगले 3 महीनों में भारत में लॉन्च होने वाली 10 ऐसी कार्स जो ऑटोमोबाइल मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वो जानकारी दी होगी जो आपको चाहिए थी, ताकि आप अपनी अगली कार के लिए सही फैसला ले सकें। इनमें से कौन सी कार का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है और कौन सी कार आपको लगी सबसे ढांसू? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हम पार रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कार चलाते रहो, सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद।